जय माँ दुर्गा अंबिका भवानी। आज मैं दिल की एक बात बोलने वाला हूँ। आप ज़रूर इसको पूरा सुने। शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का ये वीडियो कारण हो सकता है। आप लोग जितने भी मेरे चैनल को देखते हो, निश्चित ही आप धार्मिक हो, ईश्वर पर विश्वास रखते हो। इसीलिए हम लोगों के चैनल को, संतों के चैनल को देखते हो। सिर्फ भगवान और भगवान की भक्ति संबंधी और जीवन में आध्यात्मिकता से सफलता संबंधी बातें हैं और इसको आप देखते हो तो ज़रूर आपके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति है, तभी हमारा चैनल आप लोग देखते हो। आपके घर में इस चैनल से जुड़ने के पहले कहीं भगवान देवताओं के फोटो, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होगी या हम लोगों के द्वारा मूर्ति फोटो आप लोगों ने रखा होगा। पूरे भारत में सनातन धर्म के श्रद्धावान, श्रद्धालु, पुण्यशाली आत्माओं, गणेश भगवान, दुर्गा माँ, शिव जी, लक्ष्मी माँ, कोई न कोई देवी देवता रखते ही हैं, रखे ही होगे और उसकी पूजा करते भी होगे। तो आज मैं एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के लोग अपनी भक्ति में उस प्रकार के कारण सफलता या असफलता प्राप्त करते हैं। आपको बता दूँ, ज़माना ऐसा आ गया अपनी भक्ति में तो इंसान अब सोचने लग गया कि पैसा फेंक दूं तो जो चीज़ आएगा मेरा काम का होगा। आप ध्यान रखना, साधारण से साधारण चीज़ हो, साधारण से असाधारण चीज़ हो, आपका जुड़ाव और विश्वास उस वस्तु की शक्ति को आपके अंदर प्रवेश कराता है। आज इस वीडियो को करने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये रहा कि मुझे ऑनलाइन में मंगवाने की भरपूर कॉल कर रहे हैं। उस समय विचार आया कि आज दुनिया में लोगों की मनस्थिति ऐसी हो गई कि पैसा फेंको तो कृपा भी घर में घुस जाएगा। ऐसे कई मशीन आ गया, हनुमान चालीसा के, गायत्री मंत्र के, जिसको ऑनलाइन मंगा के लोग घरों में लगा लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके पत्नी बच्चे तक ये प्यार और समय मांगते हैं। तो ईश्वर की भक्ति में जुड़े हुए लोगों को तो पूर्ण रूप से श्रद्धा ही सफलता देगी। मैंने बताया 3 प्रकार के लोग। एक प्रकार के ऐसे लोग 500, 1000, 5000 कहीं न कहीं ऑनलाइन में भेज के कोई न कोई यंत्र या चीज़ मंगवा के घर में रख लेते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में कृपा बरसने लगेगी। कृपा वस्तु बगैर शायद बरस सकती है, लेकिन श्रद्धा बगैर नहीं बरस सकती। यंत्र न हो तो चले, मैं मानता हूँ, मूर्ति न हो तो चले, क्योंकि ईश्वर दिल में भी निवास करते हैं, निवास कर सकते हैं अगर तुम चाहोगे तो। लेकिन श्रद्धा न हो, मेहनत न हो। मुझे मेरे गुरुओं ने
मेरे धर्म ने सिखाया है। जिसको उस चीज़ से लाभ लेना हो, उस चीज़ से कृपा पानी हो, पहले तो उस चीज़ से कृपा मिलेगी, ये विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखना पड़ेगा। दूसरा, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने समय को और अपनी भक्ति को, अपनी मेहनत को देने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। अब आप देखो कि बैठे घर में जो चीज़ आ जाती है उस पर क्या श्रद्धा होगी, न उसके आगे क्या आपका भक्ति पूजा होगी। कुछ समझ नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। किसी को छुट्टी नहीं मिल पाता है, काम छोड़ के नहीं आ पाएंगे। अरे भाई, तुम्हें काम बड़ा दिख रहा है, तेरा काम छोड़ के आना मुश्किल दिख रहा है, यानी ये चीज़ उससे छोटा लग रहा है। भाई, छोटा चीज़ कभी तुझे सफल नहीं करेगा, तेरे से बड़ा चीज़ ही तुझे सफल करेगा। और बड़ा चीज़ तब वह बनेगा जब तू मेहनत और समय देगा उसके लिए। उसके बगैर वो चीज़ बड़ा होगा ही नहीं। मेहनत भी नहीं देगा, समय भी नहीं देगा, और उस चीज़ से कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वो ठगी है भाई। उस चीज़ के साथ तुम्हारी ठगी है। इसलिए अर्जी लगाने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। इन चीज़ों को करके हम भी पाप के भागी बनना नहीं चाहते। हमको इसके पीछे व्यापार का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम भी 105 रुपया लेके जो भभूत भस्म हम दे रहे हैं उसमें खर्च लगता है, फोकट में नहीं आता। क्या खर्च हवन सामग्री में होता होगा, आप सोचोगे तो हम 105 रुपया लेके जो दे रहे हैं इससे मालूम पड़ जाएगा कि ये भैरव अमित व्यापार के लिए धर्म नहीं बेच सकता। और दूसरी बात, जो ये नहीं आने की बात करते हैं उनके मन में ही है कि भाई मेरा काम बड़ा है, मेरी नौकरी बड़ी है, तब तो ये मेरी चीज़ छोटी हो गई। छोटी चीज़ से बड़ी कृपा एक्सपेक्ट मत करना जीवन में। और दूसरी बात है, जो अपना समय और मेहनत करके श्रद्धा से किसी चीज़ को प्राप्त करता है तो वो श्रद्धा ही कृपा बन के काम करता है। फेंका हुआ पैसा कोई काम करने वाला नहीं है। आप पैसे फेंक दिए और आपके लिए वो चीज़ नाच नाच के तुम्हारे लिए कृपा बरसाएगी, ऐसे मत सोचना। और हमारे चैनल में या फ़ोन कॉल में या मैसेज में कभी ऑनलाइन में चीज़ मंगवाने की बात भी मत करना, क्योंकि ऑनलाइन में चीज़ भेजने के लिए हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं। और ऑनलाइन में चीज़ लेके आप भी कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये आप अच्छे से ध्यान रख लेने जैसी बात है कि आप संसार के सभी चीज़ें खरीदो, लेकिन ईश्वर को, ईश्वर की कृपा को, ईश्वर के प्रसाद को ऑनलाइन में खरीद बेच की वस्तु मत बनाओ। क्योंकि ईश्वर आप पर कृपा बरसाने के लिए धरती को बनाए हैं, तो ईश्वर को, ईश्वर की कृपा के लिए हमको प्रणाम करके, मेहनत करके, समय देके पाना चाहिए।
और आपको ध्यान रखना है कि प्रसाद लाने का मेहनत, समय देने का मेहनत, श्रद्धा देने का मेहनत जरूर काम आएगा। उस प्रसाद भभूत में कितनी बड़ी कृपा छिपी हुई है, ये देने वाला सिद्ध साधक ही जान सकता है, क्योंकि चीज़ सार्थक तब होता है उसमें आपका श्रद्धा और मेहनत लगता है। दूध कितना भी अच्छा हो, शक्कर पड़ने के बाद ही मीठा होता है। ईश्वर की कृपा कितनी भी अच्छी हो, आपकी श्रद्धा मेहनत के बाद वो मीठा फल देता है। ये चीज़ें आपके लिए जो हम भभूत, भस्म, प्रसाद दे रहे हैं, सर्वोत्तम कामधेनु कल्प वृक्ष बन के मन चाहा कृपा देने की ताकत रखते हैं। आशीर्वाद की शक्ति उसमें छुपी हुई होती है। इसलिए आप सबको बड़े प्यार से आग्रह करता हूँ कि अर्जी लगाकर देखो, तुम्हारे भी दुख मिटेंगे। भैरव अमित कभी व्यापार करेगा नहीं, और आप चाहे जो कोशिश करो तो भी धंधा करने के तरीके हम अपनाएंगे नहीं। श्रद्धा भक्ति का सच्चा प्रचार मेरा धर्म है और मैं वही कर सकता हूँ। ये जो भभूत हम दे रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है, इतनी कृपा है कि आपके हर काम में सहयोग करेगा। विश्वास हो तो आना अर्जी लगाने, वरना मत आना। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि महाप्रसाद हमारे द्वारा कभी ऑनलाइन में भेजा नहीं जाएगा। हम ऑनलाइन का धंधा करने का व्यापार नहीं कर रहे हैं, और आप जितने लोग घर में मेरे द्वारा दी गई भभूत, भस्म, महाप्रसाद को विश्वास के साथ, नियम के साथ करोगे, खाओगे, जो मैंने जैसा नियम बताया होगा वैसा तुम करोगे, तो मैंने वो बहुत प्रेम से, श्रद्धा से सिद्धि भर के ही दिया होगा। अगर आप वहाँ उपेक्षित करोगे या किसी के द्वारा उपेक्षित करवाओगे, मजाक करवाओगे, तो ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर से तो कनेक्शन बराबर घर के मेन स्विच तक तो जा ही रहा है। मेन सूची के कनेक्शन में कहीं गड़बड़ है। आप अपने कनेक्शन का गड़बड़ी सुधारोगे तो प्रकाश ऐसे होगा, उजाला ऐसे होगा कि यही वस्तु आपके लिए जीवन के हर कार्य के मार्गदर्शक बन जाएंगे। इसीलिए हम श्रद्धा इतनी बढ़ाएं कि ईश्वर की कृपा मुझ पर, हम सभी पर बनी रहे। भक्ति और मेहनत समय पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए दें। भक्ति समय पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए दें। और ये कहने के अधिकारी आप हो, सुनने के अधिकारी आप हो। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में भक्ति तो है, ईश्वर को मानते तो हो, इसलिए तो ही हम लोगों के चैनल देखते हो। लेकिन मानना अलग है, अपनाना अलग है। मानना तो हम किसी को भी मान लेंगे, अपनाएंगे तभी हमारा कल्याण होने वाला है। इसलिए प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा रखें, विश्वास, दृढ़ता रख के उस दुख के निवारण के लिए आप लोग ही अर्जी लगाएं। कृपा पाने के लिए समय भी देना पड़ेगा, और आज उस चीज़ को भी महत्व देना पड़ेगा। आप भले ही
कलेक्टर का काम कर रहे हो कि दुनिया के बहुत बड़े आदमी हो, मुझसे बड़े मेरे भगवान हैं, तो उनके लिए मुझे समय और मेहनत देना पड़ेगा। ये जब दिमाग में आएगा उसके बाद ही कृपा का तत्व का अनुभव भी जीवन में होगा। जरूर आप इस बात को समझ गए होंगे। ऐसे मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन धर्म, श्रद्धा, विश्वास, मेहनत और ईश्वर के प्रति समय देके उनसे जुड़ने की चिंतन के साथ अपने जीवन को सफल बनाने वाला बने। यही मंगल कामना के साथ जय माँ दुर्गा, अंबिका भवानी।